गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में। तो आज था इस ट्रिप का डे 2 और मे भी कह सकते हैं लास्ट डे। अगर आपने अभी तक डे 1 वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। 6 बजे नींद से उठ के और फ्रेश होके हम लोग जल्दी से नीचे चले गए ब्रेकफास्ट करने। सबको एक साथ फ्रेश होते होते ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 तो बज ही गए थे। आंखों में भयंकर नींद थी क्योंकि हम लोग रात के 4 बजे सोए थे और सुबह कैसे उठे ये तो हमें ही पता है। और मेरा भाई देखो कैसे भाग रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था ना। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को तो मैंने लिया है पूरी, सफेद मटर और आलू की सब्जी जिसे हमारे यहाँ पर लूची घुगनी कहते हैं, और एक बॉइल्ड एग। वहाँ पर और भी सारे ऑप्शंस थे जैसे पोहा, ब्रेड, बटर, मिल्क, म्यूसली, ये सब। रूम में आने के बाद बाकी सब तो डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाना है और मैं तो ये व्यू एंजॉय कर रही थी। फाइनली सब लोगों का डिस्कशन खत्म हुआ और हम रेडी भी हो गए। डिस्कशन में एक आधा घंटा तो मेरे भाई को मनाने में ही लग गया क्योंकि मम्मी को जिस जगह जाना है उधर उसे नहीं जाना और उसे जिस जगह जाना है उधर मम्मी को नहीं जाना, और इन सब के बीच में मैं फंस गई थी। किसी तरह उसे मना तो लिया लेकिन पूरे रास्ते उसका मूड ऑफ ही था। और मेरा क्या है, मुझे तो बस घुमाने ले जाओ वही मेरे लिए बहुत है। मैं ठहरी बुद्धू इंसान, मैं अपना सनग्लास लाना ही भूल गई और मैंने आंटी से लिटरली भीख मांग के वो सनग्लास लिया था। मैंने पहने थे शॉर्ट्स और इतनी गर्मी थी भाई साहब, मेरे पूरे पैर जल रहे थे। मैं सबसे भीख मांग मांग के सनग्लास यूज कर रही थी, इसलिए मेरी मम्मी ने कहा चल यहाँ से तू एक खरीद ही ले। फिर मैंने वहाँ से एक सनग्लास ले ही लिया। पहले तो हम इतनी दूर बैठे थे कि हमारे पैरों तक पानी ही नहीं आ रहा था। मेरा मानना है कि अगर आप लोग बीच जैसे प्लेस पर जाओ तो सी फूड खाना मैंडेटरी है। तो हमने बहुत सारे सी फूड ट्राई किए जैसे क्रैब, फिश, ये सब। मुझे तो बीच का सबसे ये वाला पार्ट पसंद है जब हम पैर डुबा के रखते हैं ऐसे, लेकिन मेरे पैरों में बार बार क्रैब्स आ रहे थे छोटे छोटे, इसलिए मुझे पैर उठाना पड़ रहा था। घर आते आते हमें थोड़ा सा लेट हो गया था लेकिन मेरा तो मन नहीं भरा था, तो हम लोग फिर से स्विमिंग पूल में गए थे। वो क्लिप्स मैं नहीं ले पाई, ये एक्चुअली पहले दिन का क्लिप है। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, उसका रीजन ये है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और मैं उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले दिन तो मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया था तो आज मैं रिकॉर्ड ना करूँ। थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग फिर से निकल गए शाम को शॉपिंग करने के लिए। इसी बीच बहुत ही ज्यादा भसड़ हो गई थी क्योंकि हमने सोचा था कि हम लोग सिर्फ 2 दिन रहेंगे, 3 दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन ये प्लान चेंज हुआ है क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक और दिन रहेंगे वहाँ का सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन देखने के लिए। जब हम लोग होटल वालों से बात करने गए एक दिन का एक्सटेंड करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा रूम ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया था। इनफैक्ट सारे बैल्कनी रूम्स बुक्ड थे, जबकि हमें सी व्यू वाला बैल्कनी रूम ही चाहिए था। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर उनके पास एक भी बैल्कनी रूम हो अवेलेबल हो तो हमें चेक इन करवा दे। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए, और मुझे अनियन बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं सबको बांट रही थी। फाइनली हमें रूम मिला कि नहीं, और रूम मिला तो कैसा रूम मिला और मेरा एक्चुअल बर्थडे कैसे बीता, अगर आपको ये जानना है तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।